जैसे को तैसा एक भैंस और घोड़े की कहानी। कैसे फल मिलता है जैसे को तैसा। यदि हम किसी के साथ बुरा करना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ ही बुरा क्यों हो जाता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। आइए आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग, मोटिवेट करने वाली शिक्षाप्रद कहानी है। इसे पूर्ण अवश्य देखें। बहुत छोटी सी कहानी है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। आपसे पुनः निवेदन करूंगा, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हो सके तो लोगों तक शेयर करें। मित्रों, प्यारी प्यारी कमेंट अवश्य किया करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े। आप जब अच्छी अच्छी कमेंट करेंगे तो हम अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। आइए इधर उधर की बातों को छोड़कर कहानी शुरू करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक जंगल में एक भैंस और घोड़ा रहा करते थे, और उस जंगल में वो दोनों रहा करते थे। एक साथ में रह कर के ही चरते थे, एक रास्ते से ही गुजरते थे, एक झरने में जाकर के पानी भी पिया करते थे। एक दिन क्या होता है कि वे दोनों आपस में लड़ जाते हैं, घोड़ा और भैंस। तो भैंस के लंबे लंबे सींग होते हैं। मित्रों, आज वो भैंस उस घोड़ा को अपने लंबे लंबे सींगों के द्वारा जख्मी कर देती है और घायल करके अधमरा छोड़ देती है। मित्रों, आज वो वहां से जब भैंस चली जाती है उस जंगल में, आजाद रह करके सोचती है कि अब तो मैं अपने बलवान किसी को नहीं समझती, सुख से जीऊंगी। मित्रों, उधर जो घोड़ा था वो अधमरा तो था ही, वहां से जैसे तैसे उठ कर के भागा, अपने प्राणों को बचा करके भागता हुआ गया। लेकिन दिल में बड़ी जलन लगी थी कि मैं इससे बदला कैसे ले। मित्रों, उसी वक्त दौड़ते दौड़ते जब वो घोड़ा क्या देखता है कि एक मनुष्य है, उस मनुष्य के पास में पहुंचा और मनुष्य के पास पहुंच करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। वो घोड़ा कहता है उस मनुष्य से, भैया आप हमारी मदद करो। मनुष्य कहता है, मैं आपकी क्या मदद करें। उसने सारी हकीकत बता दी कि मेरी भैंस से लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, उसने मुझे अधमरा छोड़ा है। आप उसे चल कर के पीटो लाठियों से, आप में बहुत सामर्थ्य है, बहुत ताकत है। आज वो मनुष्य जो था ऐसी बात सुनकर के कहने लगा घोड़ा से, क्या तुम पागल हो? क्या तुम नहीं जानते हो, इतने बलवान होकर के, इतने अच्छे दौड़ने वाले होकर के भी जब उसने, भैंस ने अपने लंबे लंबे सींगों से तुम्हें जख्मी कर दिया तो मैं आम इंसान हूँ। यदि मेरे उसने एक भी सींग चुभा दिया तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ, किसी और को देख लो। घोड़ा कहता है, भैया मनुष्य, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं एक काम करेंगे, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठा लेंगे और मेरी पीठ पर आप जब बैठ जाओगे तो मैं आगे आगे दौड़ता जाऊंगा और तुम मेरी पीठ से बैठ कर के एक मोटी लाठी लेकर के और उसे भैंस को पीटते रहना। जब वो अधमरी हो जाए तब छोड़ देना, उसके बाद में तुम उसे रस्सी से बांध लेना। वो मनुष्य कहता है, कुछ लालच मन में आ गया, ठीक है इतना कर भी सकता हूँ, लेकिन मैं बांध कर, मनुष्य कहता है उस भैंस का मैं क्या करूँगा बांध कर। वो घोड़ा कहता है, भैंस बहुत अच्छा मीठा दूध देती है, तुम उसे बांध करके स्वयं पीना, स्वयं बलवान हो जाओगे। मित्रों, उसने देरी नहीं लगाई, मनुष्य लालच में आकर के वहां से घोड़े पर सवार हुआ, हाथ में लाठी लेकर के वहां पहुंचा जहां जंगल में वो भैंस चर रही थी। जाते ही जाते घोड़ा की पीठ से उस मनुष्य ने उस भैंस को पीटना चालू कर दिया। इतना पीटा कि वो भैंस उसी जगह गिर गई और अधमरी हो गई, बेहोश हो गई। और जब बेहोश हो जाती है,
मनुष्य ने घोड़े के कहे अनुसार उसे बांध लिया और जैसे ही बांधा तो उस घोड़े से कहा, अब मैं तुम्हें भी बांधूंगा। वो मनुष्य से घोड़ा कहता है, तुम मुझे क्यों बांधोगे? मैंने तो भैंस बांधने के लिए कहा है, लेकिन अब तुम मुझे जाने दो। अब मैं आज़ाद होकर के इस जंगल में रह कर के अकेला बड़े अच्छे तरीका से सुख से जिंदगी जीऊंगा। मनुष्य कहता है, अरे तुम तो बड़े काम की चीज हो, मुझे क्या पता था कि मैं तुम्हारे ऊपर बैठ करके तुम्हारी सवारी कर सकता हूँ और बड़े बड़े बलवानों को परास्त कर सकता हूँ। तुमने मुझे राह बताई है, तुम बड़े काम की चीज हो, अब तुम्हें भी बांध करके रखूंगा। पता नहीं कब कहाँ तुम्हारी मुझे जरूरत पड़ जाए और इस भैंस को बांध करके मैं इसका दूध पीऊंगा। मित्रों, उसी वक्त जो घोड़ा था वो पछताने लगा। इसीलिए तो कहा है कि जैसे को तैसा मिल ही जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। यदि हम किसी के साथ बुरा करने की सोचते हैं तो फिर हमारे साथ भी कभी भी कहीं भी बुरा हो सकता है। इसलिए हम किसी के साथ बुरा करने की न सोचें, किसी के लिए बबूल न बोएं जिससे उसके कांटे चुभने की चेष्टा रखें। यदि हम बबूल बोएंगे, हो सकता है वो बबूल त्रिशूल बनकर के हमारे ही न चुभ जाएं। घोड़ा बहुत रोया, बहुत पछताया। अब क्या हो सकता था? उसने भैंस के साथ जैसा किया उसे वैसा फल खुद ही भोगना पड़ा, मिल गया। जो जस करहिं सो तस फल चाखा। मित्रों, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हमें जैसे को तैसा फल कैसे मिल जाता है। अब मिलेंगे फिर नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। अब लेते हैं विदा। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।